हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सर्वर ट्रिकी मैथ पर। आज मैं आपके सामने क्षेत्रमिति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वर्ग लेकर आया हूँ। इस वीडियो में वर्ग से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन हैं उस सभी को मैं बताने का प्रयास करूँगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इससे पहले वाले एक वीडियो में हमने आयत के बारे में सभी क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इसको शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। वर्ग, सबसे पहले जानना जरूरी है कि वर्ग किसको कहते हैं। तो जैसे कि आयत को बताया था, इसमें समानांतर भुजा आमने सामने की भुजा बराबर होता है और सभी कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें है कि चारों भुजा बराबर होते हैं और जो कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसी को हम वर्ग कहेंगे। इसमें चारों भुजा जो होगा वह बराबर होगा और हर कोण 90 डिग्री का होगा, तो इस फिगर को हम वर्ग कहेंगे। क्षेत्रमिति में फिगर का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, तभी फिगर क्षेत्रमिति का क्वेश्चन समझ में आता है। तो एक क्लियर हो गया कि वर्ग किसको कहेंगे हम। अब शुरू करते हैं वर्ग का फॉर्मूला से। क्षेत्रमिति में फार्मूला आवश्यक है। बहुत सा क्वेश्चन है कि बिना फार्मूला के भी कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला जानना इसका जरूरी है। वर्ग का पूछा जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है इसका। सबसे पहले कि भुजा स्क्वायर, एक फार्मूला हो गया। दूसरा होता है भुजा स्क्वायर या विकर्ण स्क्वायर बटा 2 या परिमिति स्क्वायर बटा 16। 3 फार्मूला इसका होते हैं। आमतौर पर भुजा स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन विकर्ण दे दिया और डायरेक्ट क्षेत्रफल पूछेगा तो हम विकर्ण स्क्वायर बटा 2 लिख सकते हैं। परिमिति दे दिया तो परिमिति स्क्वायर बटा 16 करके हम बना सकते हैं। ये तो क्षेत्रफल का हुआ। दूसरा है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। 4 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र होता है और चारों भुजा इसमें बराबर लंबाई की होती है, इसलिए इसको 4 गुने भुजा कहेंगे। तीसरा पूछा जाता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, ये वर्ग है, इसका विकर्ण मान लीजिए कि है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुना भुजा। ये 3 फार्मूला है, इसी से वर्ग का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो ये तीनों फार्मूला जानना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। अब इस पर क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि दे दिया गया एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, विकर्ण, परिमाप ज्ञात करें। तीनों ज्ञात करना है। कभी कभी देता है क्षेत्रफल, कभी विकर्ण, कभी परिमाप। इसमें हम तीनों निकाल कर बताएंगे। तो सबसे पहले कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो फार्मूला लिखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा है 10, तो 10 गुना 10 100 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल जो आता है वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर में आता है। इंच रहेगा तो वर्ग इंच आएगा, फीट है तो वर्ग फीट आएगा। अब वर्ग का विकर्ण, विकर्ण किसको कहते हैं,
पहले बता चुके हैं। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला √2 गुना भुजा, तो √2 गुना 10 √2 सेंटीमीटर वर्ग का विकर्ण हो गया। अब तीसरा इसमें पूछा गया है कि परिमाप ज्ञात करें। फिर परिमाप का फॉर्मूला लिखेंगे, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 10 40 सेंटीमीटर। परिमाप माने घेरा होता है। 10 सेंटीमीटर का है तो चारों भुजा जोड़ देंगे तो 10 चौका 40 हो गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गए। कभी विकर्ण देगा तो विकर्ण से क्षेत्रफल पूछ सकता है, कभी परिमाप से क्षेत्रफल पूछा जाता है, कभी भुजा से क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो जैसे हम विकर्ण है 10√2, अगर इससे क्षेत्रफल हम निकालना चाहे तो इससे फॉर्मूला हम बताए थे। अगर वर्ग का विकर्ण दे दिया गया 10√2 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल बराबर व्हाट। मान लीजिए कि क्वेश्चन ही मिल गया हमको कि एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है और इसे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण, वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण स्क्वायर बटा 2, तो 10√2 बटा 2 कितना आ जाएगा ये विकर्ण स्क्वायर बटे 2। तो विकर्ण का मान इतना, विकर्ण का स्क्वायर 10√2 का स्क्वायर बटा 2, तो 10 है 100 गुना 2 बटा 2, 2 कट गया 100 वर्ग सेंटीमीटर आ गया इसमें। यानी कि विकर्ण से डायरेक्ट हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या तो फिर विकर्ण से भुजा खींचने पड़ता है। अब भुजा निकाल के उसके बाद बनाएंगे हम। जैसे वर्ग का विकर्ण 10√2 दिया है, इससे बनाएंगे भुजा निकाल करके, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है कि हम वर्ग का विकर्ण से भुजा निकालेंगे। देखिए वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा, तो विकर्ण दिया कितना 10√2 बराबर √2 गुने भुजा। अब √2 कट गया, भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। अब इससे क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 वर्ग सेंटीमीटर। किसी तरह से घुमा के क्वेश्चन देगा तो इस पर बना सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला से या तो भुजा खींच के तब बनाएंगे, लेकिन भुजा खींचने का उतना बनाने का टाइम नहीं रहता है। डायरेक्ट फार्मूला बनाएंगे विकर्ण स्क्वायर बटा 2। तीसरा है कि परिमिति अगर दे दिया, वर्ग की परिमिति 40 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल व्हाट। तो वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला है परिमिति स्क्वायर बटा 16, 40 गुना 40 बटा 16, 4 चौको 16, 4 दह 40, 4 दह 40, 100 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से हम देखें कि किसी प्रकार की क्वेश्चन घुमा के देगा तो उसको हम बना सकते हैं। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या विकर्ण स्क्वायर बटा 2 या परिमिति स्क्वायर बटा 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कभी कभी पूछता है कि यदि वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्ग का भुजा में 20% बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कोई भी जमीन है, चरकुटा है, उसमें हम 10 मीटर अगर भुजा है तो 10 से अगर हम 20% बढ़ा के 12 मीटर कर दिए
तो उसका एरिया बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल उसका बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ेगा कि 20, फार्मूला पर डिपेंड करता है। फार्मूला इसका क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर होता है तो 2 बार लिखेंगे, 100 गुना 20% बढ़ गया 120/100 गुना 120/100। यहाँ 100 कट गया, इस काट दिए 144। अब देखना है कि 100 से कितना बढ़ गया, 144 माइनस 100, 44% बन गया। इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं, 20 + 20 गुना 20/100, 20 40 + 4, 44%। दोनों टाइप से बना सकते हैं, जैसे सुविधा हो। अगर एक याद नहीं रहेगा तो दूसरा तरीका लगा के बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया वृद्धि वाला कि 20% बढ़ाएंगे तो क्या होगा। दूसरा देखते हैं कमी वाला। कहीं कोई पूछता है कि वर्ग की भुजा में कमी कर दी जाए। वर्ग की भुजा में 10% कमी करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भुजा कम करेंगे तो क्षेत्रफल घट जाएगा, तो घटेगा तो इसमें क्या करेंगे हम, 100 गुना 10% घट गया तो 90/100, फिर 90/100, 2 बार। भुजा का स्क्वायर होता है तो 2 बार लिखेंगे हम। कट गया, ये भी काट दिए, 9 9 81, देखिए यहाँ आ गया, 100 से हो गया 81, 19% कमी। बढ़ेगा तो वृद्धि, घटेगा तो कमी। तीसरा इसमें पूछा जाता है टाइप कि यदि वर्ग की भुजा को दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितनी गुनी हो जाएगी। वर्ग की भुजा को दुगनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितनी गुनी होगी। तो ये सब फार्मूला पर डिपेंड करता है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो दुगुनी कर रहा है वहां पर, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 गुनी, यही आंसर आ जाएगा। दुगुनी करेगा तो 2 का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर 4 गुनी। अगर इसमें परसेंटेज पूछेगा कि वर्ग की भुजा को दुगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा, तो चूंकि 4 गुनी हो गया तो 4 में से घटाइए 3 आएगा, तो 300% वृद्धि। अगर 1 है तो 4 हो जाएगा। अगर 100 वर्ग सेंटीमीटर भुजा क्षेत्रफल है तो 400 आएगा, तो 100 से बढ़ के 400 हो गया, तो उसमें 4 हो गया, तो 300% की वृद्धि हो गया वहाँ। अगर भुजा को दुगुनी कर दी जाए, अगर यहाँ पर दे देगा भुजा को तिगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो तिगुनी करेगा तो 3 के स्क्वायर, 9 गुनी, 4 गुनी कर दिया जाए तो क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 गुनी होगा। और कितना % बढ़ेगा, तो चूंकि 9 गुनी हो गया यानी कि 800% बढ़ गया। अगर धन दुगुना होता है तो 100% बढ़ता है, अगर धन 10 गुना होता है तो उसमें 900% बढ़ता है। अगर कहेगा किसी का धन 5 गुना हो गया तो कितना % बढ़ा, तो 5 में से घटाइए 400% बढ़ गया। डायरेक्टली बना सकते हैं। और भी इसमें क्वेश्चन आता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग भुजा से निकालते हैं कि भुजा स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर कहा है कि विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका फिगर बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या होगा, अनुपात। ये देखिए वर्ग हो गया, इसमें हम एक विकर्ण ले लेते हैं यहाँ से। अब कह रहा है कि विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल,
तो विकर्ण पर वर्ग बनाएंगे तो यहाँ कहाँ जाएगा, इतना बड़ा इधर ही आ गया, इधर ही आ गया, इसको मिला दिए तो जो आकृति यहाँ है तो यहाँ पर फिर हम ले लेंगे इसको, इसका बराबर ये हो गया, बच गया इसका दुगना। देखिए यहाँ इतना फैले क्षेत्रफल ई एरिया था, अब इसका कितना हो गया, इसका बराबर कर लेगा ये दोनों मिल करके, एक दो मिल करके हाई मिल के बना दिया तो बच गई। तो इसको क्या करेंगे हम कि वर्ग का क्षेत्रफल पहले 1 है और इसका 2 हो गया, 1:2 हो जाएगा, सिद्ध है 1:2 होता है इसमें। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा पर जो बनेगा और विकर्ण पर बनाएगा तो 1:2। जैसे मान लिए माना कि भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 वर्ग सेंटीमीटर, विकर्ण कितना होगा √2 गुने भुजा तो √2 गुना 10 √2 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका ये तो क्षेत्रफल इसका है, विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल तो इसके विकर्ण पर बने तो विकर्ण भुजा हो जाएगा तो 10√2 का स्क्वायर तो 10 दाई है 100 गुना 2 ये आ गया 200, ये 100 था ये आ गया 200 तो क्या हो गया दुगना। अब अनुपात पूछा जाए 100:200 ये कट गया 1:2 आएगा, यानी कि भुजा पर जो बनेगा वह वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण पर बनेगा उसका क्षेत्रफल का रेशियो 1:2 होता है। तो इतना बनाने की जरूरत नहीं, याद रखेंगे ये फिगर से कि इसका दुगना हो जाता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, 50 मीटर लंबा वाले वर्गाकार खेत है, एक खेत है जो 50 मीटर लंबा है। तो मान लीजिए खेत है हमारा, इसका 50 मीटर का है। उसके बाद है कि बाहर से चारों ओर किनारे से सटा 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसमें रास्ता हम ले लेंगे तो इधर बढ़ गया 5, इधर बढ़ गया 5, इधर बढ़ा 5, इधर बढ़ा 5। जब भी भुजा बढ़ाएंगे तो चारों बढ़ेगा, चारों साइड से 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा कि इसमें 5 इधर 5 इधर बढ़ा तो ये हो गया 60 मीटर, आई अंदर के 50 मीटर। तो इसमें दो वर्ग दिखाई दे रहा है, एक बड़ा एक छोटा। तो बड़ा वाला वर्ग में से छोटा वाला वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल खुद निकल जाएगा। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 60 गुना 60, अंदर वाला का क्षेत्रफल कितना होगा 50 गुना 50, तो ये हो गया 3600 माइनस 2500। अब इसको हम क्या करेंगे कि घटा देंगे, तो 3600 2500 घट गया 10 1 1100 वर्ग मीटर है, तो मीटर आ गया आंसर रास्ता के क्षेत्रफल के। इसका फॉर्मूला भी होता है 4x भुजा प्लस x। अगर बाहर से रास्ता है तो प्लस x, अंदर से रास्ता है तो माइनस x। इसमें भी बना सकते हैं। तो 4 गुना रास्ता की चौड़ाई कितना है 5, भुजा कितना है अंदर का 50, इसमें फिर लिख देंगे हम 5, तो 4 5 20, आई हो गया 4 5 20, आई आएगा 55, 55 दूना 110, 1100 वर्ग मीटर। तो फार्मूला से भी बना सकते हैं और ऐसा ही बनाएंगे। तो फार्मूला के चक्कर में ज़्यादा न पड़ना है। 60 है तो 60 गुना 60 3600, 50 गुना 50, सिक्के वर्ग घटा देंगे। इसमें 1 से 2 सेकेंड में बना लीजिएगा, कहीं लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं है। 60 देख रहे हैं कि 5 इधर बढ़ गया
तो टोटल हो गया कितना, 60 हो गया। तो 60 के स्क्वायर कर देंगे तो 3600, अंदर वाला 50 है तो 50 के स्क्वायर कर देंगे तो 2500 और घटा देंगे तो 1100। इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर इसमें अंदर से रास्ता दे देता, बाहर से चारों ओर है, अगर अंदर से रास्ता हो जाए, अंदर से रास्ता तो क्षेत्रफल, इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं कि अंदर से रास्ता होगा तब क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो बाहर वाला हो जाएगा, इसमें पुनः फिगर बना लेते हैं। ये हो गया 50, अंदर से रास्ता है इसी के अंदर, तो 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर हो गया। तो 5 इधर से 5 इधर से कट गया तो 10 कट गया, तो 40 मीटर का हो गया। तब रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा, 50 गुना 50 माइनस 40 गुना 40, बड़ा सा वर्ग और छोटा सा वर्ग, 2500 माइनस 1600 घटा दीजिए तो 16 4 20 4 5 900 वर्ग मीटर। फार्मूला इसका क्या होगा, 4x भुजा अंदर से है तो माइनस x, इस पर भी बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में, दे देगा कि एक वर्गाकार कमरा है जिसकी भुजा 5 मीटर है, उसमें 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल लगाने हैं, तो टाइल्सों की संख्या ज्ञात करें। पूछता है कोई से, कोई जमीन दे देगा कि वर्गाकार है या आयताकार है, उसमें ईंटा बिछाना है या टाइल्स बिछाना है, तो कितने टाइल्स लगेंगे, उसमें टाइल्स या ईंटा जो है उसका क्षेत्रफल चाहिए। तो इसमें क्या, जमीन में क्षेत्रफल में ही बिछाया जाता है टाइल्स से, तो इसमें क्या हम निकालेंगे, टाइल्स की संख्या, तो वर्ग का क्षेत्रफल चाहे कमरा का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल्स का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल वर्गाकार है तो 5 मीटर है, ये सेंटीमीटर में है, तो 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तब 500 गुना 500, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर 500, इसमें 10 सेंटीमीटर वाला है तो 10 बाई 10। अब देखिए इसको काट दिए तो 2500 टाइल्स लगेंगे। अब इसमें दे देगा कि एक टाइल्स 10 रुपया के है, 5 रुपया के है, जितना होगा तो खर्च बताइए, तो जितना होगा 2500 से गुना करेंगे। अब 10 रुपये एक टाइल्स की कीमत होगा तो 2500 में 10 से गुना कर देंगे, आपका 25,000 रुपया आ जाएगा। जितना कहे, 1 रुपये कहेगा तो 2500 होगा, 2 रुपये कहेगा तो 50 होगा, जो आएगा खर्च उसमें गुना कर देते हैं। कभी कभी दे देता है टाइल्स, जमीन दे देगा वर्गाकार और टाइल्स आयताकार दे देगा कि 5 बाई 2 सेंटीमीटर का है, 5 बाई 8 सेंटीमीटर का है, तो उसको क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल ऊपर, टाइल्स का क्षेत्रफल नीचे लिख के भाग दे देंगे और वो बन जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्ग के संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में, सभी को इसमें हम बताए हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको अभ्यास करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा करके ऑल कर